तो वैसे अगर आपको एक दिन के लिए दुबई का अगर शेख बना दिया जाए या फिर कई दिनों के लिए बना दिया जाए तो आप फर्स्ट चीज क्या करो? सर इकडे तुम्ही मराठी पिक्चर बघितलाय कोणता? बघितलाय ना, सायरड. सैराट. हाँ, एकदम मस्त धमाल का पिक्चर होता थे. We all had enjoyed over here. और बोला उनको जाके कि मैं कुवैत में अच्छा काम किया और मुझे जॉब दो यार प्लीज. On what basis we can hire you? I said I'm a good salesman. Trust me, I'm a good salesman. मुझे कुछ भी बेचने को दो, मैं कर सकता हूँ. ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे गेस्ट अलाउड नहीं है? बेडरूम में अलाउड नहीं. बेडरूम में कोशिश करता हूँ कि अलाउड नहीं. मतलब ऑब्वियसली नहीं तो ये अपना कॉल फॉर है. अपना ही समझो यार, जो देखो आजू बाजू का होता है, अपना बॉम्बे में क्या होता है, अपना ही होता है. अच्छा, ये जो है ना शैंडलियर, अगर आप देखोगे ना, ये शैंडलियर नॉर्मल शैंडलियर नहीं है. देखो ऊपर भी देखो शैंडलियर, ये नॉर्मल नहीं है. आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज दिस इज द सेम supplier who has used in Atlantis. अपना Atlantis होटल है ना, ओके, तो सेम सप्लायर से लिया हुआ है. तो दिस इज अ वेरी अपग्रेडेड टाइप ऑफ अ शैंडलियर. बेस्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या है मानो, आप लोग इंडिया में खाते हो जून तक मैक्सिमम आम, यहाँ पे हम लोग खाते हैं आम नवंबर तक. पीपल ऑफ इंटरनेट, अपने गेस्ट ने आज जो इंटरव्यू देने वाले, जिनका अपन पॉडकास्ट लेने वाले हैं, उन्होंने आज यहाँ पे बुलाया तो है पर दिखाई नहीं दे रहा है. दरवाजा तो बहुत बड़ा लग रहा है. ये ऑटोमेटिक खुलता है क्या? अपने को ही खोलना पड़ेगा. अरे अपने गेस्ट कहाँ पे गए? यहाँ पे ही थे ना. यहाँ पे बुलाया तो था पर दिख रहे नहीं है. अच्छा यहाँ पे नहीं है क्या? अरे यहाँ पे नहीं है यार, कहाँ है? ये साइड पे है क्या? अरे तू कुडर है बाबा. अरे कहाँ पे गए? कहाँ है? अरे यहाँ पे. अरे मैं वही ढूंढ रहा था, आप दिखे नहीं मुझे. आप अब यहाँ पे. वेलकम वेलकम, आ जाओ. नहीं, घर तो काफी बड़ा है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे भूल भुलैया भी होगा शायद, है ना? भूल भुलैया नहीं, सिंपल हिसाब है. ये आदिल का है कनेक्ट, ये आदिल का रूम है, ये मेरा रूम है. अच्छा, ये आपका रूम है? हाँ, ये मेरे बच्चे लोग का. ये तो अभी मैं रील डाल के फ्लेक्स करूंगा कि भाई देखो कहाँ पे आ गया हूँ मैं, है ना? So she is a nice baby in the house. हाँ. She's our baby in the house. You're the baby? You're a baby? I don't think so. She's a strong girl. She knows. उसको पता आप क्या कर रहे हो? भाई मैं इसका चप्पल भी ले. उसको baby बोले. I'm not a baby. आपके घर में ऐसा कौन सा महंगा चीज है, सबसे महंगा चीज जो अभी हम लोगों को मालूम नहीं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा नहीं है, सबसे महंगा चीज? ऐसा महंगा चीज? ये तो इंटरेस्टिंग. ये तो मैंने एक देखा था कि कोई तो पूल है, वहां पे भी जाएंगे अपन, पूल टेबल कुछ बनाया है. हाँ हाँ, वो मुझे एक मालूम है, पर वो छोड़ के अगर कोई है चीज, कोई पेंटिंग है. एक पेंटिंग है. हाँ, ऊपर है बेडरूम में. अच्छा, आपके बेडरूम में? वो मतलब अभी अब फिलहाल भी आदल के बेडरूम में है, बट वो पेंटिंग इटली से लिया था. मेरी डॉटर इन लॉ, शी इज अ पेंटर. अभी अगर आपको एक दिन का नहीं, वो जो नायक पिक्चर देखा था एक दिन का सीएम, तो वैसे अगर आपको एक दिन के लिए दुबई का अगर शेख बना दिया जाए या फिर कई दिनों के लिए बना दिया जाए तो आप फर्स्ट चीज क्या करोगे? पहली बात तो दुबई का जो शेख है ना, उसकी जगह लेना बहुत मुश्किल है. बिकॉज जो कर रहा है वो दुबई के लिए या पूरे यूएई के लिए, जो यूएई का शेख है वो कोई नहीं कर सकता है. तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, करना भी नहीं चाहता हूँ कि उसकी जगह लेके मैं कुछ चेंज करूँ. बिकॉज वॉट एवर दे आर डूइंग, इतना अच्छा कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. यहाँ पे आए हो कभी? मेरे घर पे नहीं आया, लेकिन मैं उनके घर पे गया हूँ. मिले हो आप उनको? हाँ, बहुत बार. एकदम चिल है क्या वो भी? नहीं, अच्छे है. नहीं, नो आई वुडंट से, वो अपना उनका रुतबा है, बट ऊपर वाले की दुआ से अच्छा रिलेशन है. पर ये अबू धाबी वाले मेन है या दुबई वाले ऐसे मेन? सी, अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई. ओके. सो अबू धाबी अपनी जगह पे है, वो कैपिटल है. तो वहाँ से फिर डायरेक्शंस आते हैं सबको. तो दुबई वाले हैं, बट दुबई का नाम सबसे ज़्यादा है आज की तारीख में, बिकॉज दुनिया भर के लोग दुबई में जाते हैं. दुबई की मार्केटिंग भी अच्छी होती, ज़्यादा होती है. आई थिंक दुबई बनाया ही इसीलिए कि मार्केटिंग और अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़े यहाँ पे, टूरिज्म. हाँ, इन्वेस्टमेंट मतलब अपने आप से दुबई में एक ऐसा इकोसिस्टम बना के दिया है ना कि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ सिक्योरिटी हेल्थ अच्छा है, आपका एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है. आप देख रहे हो रास्ते कितने अच्छे, मेट्रोस कितना बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. तो गोल्डन वीज़ा आपको देते हैं. तो इस तरह से एक सिस्टम बना के रखा है कि
आदमी को क्या चाहिए? सपोज अगर किसी को शिफ्ट होना है दुबई में, तो उसको क्या, अगर जिसके पास पैसा है तो वो सोचता क्या है कि यार मेरी फैमिली सिक्योर्ड है कि नहीं, और मैं अगर पैसा कमाऊंगा तो मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज मैं टैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तुम बच्चे लोग की हेल्थ सेक्टर कैसा है, वो कैसा है, फिर आपका फैमिली सिक्योर्ड है कि नहीं, मतलब कि अगर रात में आप फैमिली घूमने जाती है कहीं पे, कोई आपको कुछ चोरी चपाट, वो आपको कहीं नहीं नजर आएगा। तो ये सब चीजें जो है ना हर एक आदमी को पसंद आता है। अच्छा, अब सर आप दुबई में फर्स्ट टाइम कब आए? मुझे हो गया 32 ईयर्स हो गए। 32 ईयर्स? तो उसके पहले आप मुंबई में थे? नहीं, उससे पहले मैं कुवैत में था। कुवैत मुंबई में से मैं 18 साल की एज में कुवैत चला गया। वहाँ पे काम किया, फिर बहुत अच्छा चला। सद्दाम हुसैन आ गए तो वहाँ से सब लोग को भागना पड़ा, मैं भी भागा उनके साथ में। बॉम्बे में आ गया, जॉब ढूंढ रहा हूँ, कोई जॉब देने को रेडी नहीं है। बोले क्यों? बोले आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है? आप तो बोला उस वक्त तो नहीं था, बिकॉज 18 साल में मैं चला गया। 18 साल में आ गए थे, वही तो। कुछ भी एजुकेशन नहीं था, कोई जॉब बोले नहीं दूंगा तुमको। क्यों जॉब दूंगा तुमको? मैं बोला मैं अच्छा सेल्समैन हूँ यार, बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ, मानो। तो बोले नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बेचने का, फिर मैं बेच सकता हूँ। अभी आप डिग्री वालों को हायर कर रहे हैं। पर सीरियसली ये बात सही है यार। मैं बॉम्बे आने के बाद मैंने कम से कम 10 या 12 इंटरव्यू दिया बड़ी बड़ी कंपनी में, लार्सन एंड टुब्रो, गोदरेज, और बोला उनको जाके कि मैं कुवैत में अच्छा काम किया और मुझे जॉब दो यार प्लीज़, जॉब की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहता हूँ हिंदुस्तान छोड़ के, यहीं रहना है मुझे। तो उन्होंने बोला यार तू क्या पढ़ा हुआ? मैंने 12वीं पढ़ा हूँ, क्योंकि 12 के बाद मैं कुवैत जाना पड़ा मेरे को। तो शक्ल देख रहा है ऊपर से नीचे तक, तो बोले सर सॉरी बट वी नीड एजुकेटेड पीपल इन आवर कंपनी, और आपके पास एजुकेशन नहीं है तो ऑन व्हाट बेसिस वी कैन हायर यू? आई सेड आई एम ए गुड सेल्समैन, ट्रस्ट मी, आई एम ए गुड सेल्समैन, मुझे कुछ भी बेचने को दो, मैं कर सकता हूँ। तो नहीं दिया जवाब उन्होंने। फिर मुझे एक दुबई में मेरा दोस्त था, उसको लिखा मैंने कि बाबा लुक मैं आना चाहता हूँ दुबई, बिकॉज उसका माल मैं दुबई में कुवैत में बेचता था, दुबई वाले का जो एक्सपोर्टर था वो। उसको पता था कि अच्छा मैं माल बेच सकता हूँ, उसने मुझे बुलाया दुबई के अंदर। तो फिर आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब सक्सेस का क्या फॉर्मूला है जो फिर ये लोग मिस कर देते कि व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सक्सेस का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है यार। यू हैव टू हैव, देखो मैं हमेशा, मुझे सब लोगों ने पूछा कि तुम कैसे इतने सक्सेसफुल बने, क्या है तुम्हारे में जो हम सब में नहीं है, और हम अगर तुम्हारी तरह बनना चाहते तो क्या करना चाहिए? ओके, दिस इज व्हाट लॉट ऑफ पीपल। तो अगर मैं बैक ट्रैक अपने आप को सोचता हूँ कि मैं कैसा इतना सक्सेसफुल बना, तो मैं समझता हूँ कि 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आदमी में होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहला, उसके पास एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुमको क्या, बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम्स को किस तरह से मैनेज करना, हैंडल करना। जैसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, अगर आप क्रिकेटर हो, आप कितना भी ट्रेनिंग ले लो, लेकिन जब तक आप में वो स्किल नहीं है, क्रिकेट स्किल, कि बॉल तुम्हारे को गुगली आया या तुमको यॉर्कर आया या तुमको बाउंस आया, और बाउंस बॉल को कैसा मारना, यॉर्कर को किधर मारना, गुगली को कैसा मारना, वो जब तक कि तुम्हारे पास वो इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है तब तक आप अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते हो। वो बिजनेस के अंदर भी आपके पास गुगली, यॉर्कर, बाउंसर, अलग अलग टाइप से आपको फेस करना पड़ता है, और जब वो नहीं कर पाओगे ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल, एंटरप्रेन्योरल स्किल जिसको बोलते हैं हम। सेकेंड हो गया आपका हार्ड वर्क, जो हर एक बिजनेसमैन को करना बहुत जरूरी है। आफ्टर यू हैव द एंटरप्रेन्योरल स्किल। हार्ड वर्क इन व्हाट सेंस? कि मतलब नेटवर्किंग बनाने में हार्ड वर्क, कि आपके बिजनेस समझने में हार्ड वर्क, कि एग्जैक्टली सब लोग हार्ड वर्क बोलते, पर एग्जैक्टली क्या हार्ड वर्क, कि कैसा? एग्जैक्टली टाइम देखे बगैर काम करना है। ओके। सुबह जैसे मैं स्टार्टिंग किया था बिजनेस, तो आई रिमेंबर मैं मेरे बेटे को छोड़ने जाता था स्कूल में। दैट वाज द ओनली टाइम आई टू गेट टू स्पेंड टाइम विद हिम। तो सुबह 7 बजे उठ को 7:30 उसको छोड़ने जाता था स्कूल में, ताकि आधा घंटा उसके साथ मैं बात कर सकूँ। ऑफिस चले जाता था, सबसे पहला ऑफिस में मैं होता था। 8 बजे हमारा ऑफिस चालू होता था। आई वॉज देयर इन द ऑफिस 42 दुबई में। दुबई में। ओके। और रात को फिर आई यूज्ड टू कम बैक होम बाय 12 o'clock 1 o'clock, मतलब 8 बजे से लेके शाम को 12 बजे 1 बजे 2 बजे, फिर वापस 7 बजे उठ के वापस। सो ये शेड्यूल अभी भी कंटिन्यू है या अभी
थोड़ा रिलैक्स है, अभी भी कंटिन्यू है। अभी 8 बजे की जगह पे मैं 11 बजे जाता हूँ ऑफिस में, और आने का टाइम 12-1 बजे के बदले में 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक होता है। ओके। तो अभी भी कंटिन्यू है। एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास लक भी होना ज़रूरी है। हाँ, मैं पूछने वाला था वो 1% लक। नहीं, लक 1% नहीं, लक काफ़ी चाहिए। लक काफ़ी चाहिए, लक 100% लक चाहिए। बिकॉज लक नहीं होएगा ना, बिकॉज तुम कितना भी एंटरप्रेन्योर स्किल होएगा, तुम्हारे पास कितना भी काम करोगे, अगर ऊपर वाले का साथ तुम्हारे साथ नहीं होएगा ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। सर, आप बिलीव करते हो ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, कभी बताता ही नहीं उनको। कभी नहीं? वो सुनेंगे तो बेचारे नाराज हो जाएंगे। मैं बोला ठीक चल रहा है यार, मैं क्यों जाके पूछूं कि मेरा कब खराब होने वाला है। तो ये अपने पे ही डिपेंड करता है कि आई थिंक क्या हुआ है मालूम, ऐसा कोई खास बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि इंडिया में बहुत ट्रेंड है एस्ट्रोलॉजी, ये जाओ वो देखो, ये फिर हम डिसीजन लेंगे। मैं डरता हूँ हाथ दिखाने को। To be honest, मैं कोई पंडित के पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरा हाथ देखो, और उसने बोलेगा कि यार अगला साल तेरा सब गड़बड़ होने वाला है, तो मैं अभी से घबराने लगूंगा। तो जाना ही नहीं उसके पास यार, अभी तक ऊपर वाले की दुआ से सही चल रहा है। बट फिर मैंने मतलब यहाँ से आते टाइम आपके गाड़ी के नंबर प्लेट देखे, सब गाड़ी 7869 ये इसमें, तो इसका कुछ है या आपको? देखो 786 हम लोग है ना मानते हैं कि इट्स मुस्लिम में बिलीफ है। आपने दीवार पिक्चर देखी होगी, हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन भी 786 से बिल्ला बच जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं 786 का कुछ लेना देना नहीं है, बट ठीक है 786 आई बिलीव इज 786 जो है उसको हम लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मतलब कुछ भी काम करो अल्लाह के नाम से करो। ओके। और 9 जो है मैं समझता हूँ मेरा लकी नंबर है, बिकॉज आई एम बोर्न ऑन 27। सो 2 और 7 मिला के 9 होते हैं। तो अगर आप ये घर देखो, मेरा 3 और 6 है, 33 और 6 9 हो गया। अच्छा, घर का नंबर 36। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि 9 से स्टार्ट करें। और 7 और एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो अपने नाम है ये बेज, टाइम्स, जेम्स, तो एंड में से जेड आता है, उसका कुछ? बिकॉज कंप्लीट सोल्यूशन देते। ओके। मतलब तुम्ही प्रॉपर्टी माझ्याकडून घेतणार, तर पहिलं तुम्हाला देणार पेमेंट प्लॅन। ओके, नंतर तुम्हाला फुल्ली फर्निश करून देणार। अच्छा, फुल्ली फर्निश, एम्युनिटीज भरून देणार, म्हणजे चांगला, माझी मराठी थोडीशी इथे होते झाली आहे, जरा माफ करणं त्याच्यासाठी। तो चालतं सर, आम्हाला एवढी मराठी बोललात तरी खूप आहे आमच्या लोकांना। एम्युनिटीज भरपूर देणार, म्हणजे तुमच्या नानी पण एन्जॉय करू शकते, तुमचे बच्चे पण एन्जॉय करू शकते, तुम्ही पण एन्जॉय करू शकता। आज मॅक्सिमम आज प्रॉब्लेम काय आहे मुलगासाठी मुलगीसाठी, की ते आजकाल पॉडकास्ट बसतात, ये ते बसतात, आयपॅड बघताय, TV बघताय, खेळायला नाही जायचं आहे, खेळायला नाही जायचं, कुशाला नाही जायचं, काय पण नाही। आपल्या बिल्डिंगमध्ये तुम्हाला सगळं खेळायला मिळणार, तर एम्युनिटीज भरून देतो। रेंटल पण है ना आमच्या बिल्डिंगमध्ये सबसे ज़्यादा येते, बिकॉज फर्निश पूरा कंप्लीट फर्निश मिलते हैं, एम्युनिटीज मिलता है। बिल्डिंग की लॉबी एकदम फर्स्ट क्लास लाइक 5 स्टार होटल होती है। मग आफ्टर यू गेट दी अपार्टमेंट, तुम्ही अपार्टमेंट मी तुम्हाला दिला रेडी होऊन, पण ते आफ्टर दॅट तुम्हाला मेंटेनन्स करायचं आहे, ते पण आमची कंपनी करते। तुम्हाला ते अपार्टमेंट विकायचं आहे और भाड्यामध्ये टाकायचं आहे, ते पण आमची करते। अरे मग काय, फक्त आपल्याला यायचं आणि करायचं, खाली आपनी 10% चेक देना है, नंतर 1% पे देना है। मैं वही पूछने वाला था कि ऐसा क्या डिसीजन है जो आज डैन्यूब बना है, क्योंकि 3 साल पहले आई डोंट थिंक इतना डैन्यूब प्रॉपर्टीज का इतना कुछ नाम था, मतलब लोगों को मालूम था। तो ऐसा एक डिसीजन जो आपने क्या लिया, एक जो मेन आपको लगता है? आई थिंक कस्टमर को क्या चाहिए आज की तारीख में, कि एक कस्टमर आज अपार्टमेंट खरीदने नहीं आता है, उसको नहीं चाहिए कि तुम एक बिल्डिंग में कितने का अपार्टमेंट, कितना स्क्वायर फीट है, ये सिर्फ नहीं देखता है। वो सारी चीज़ मैंने जो बोला, फर्निशिंग, एम्यूनिटीज, ये सब चीज़ देखता है। तो उसकी वजह से आपको, हमने डैन्यूब में हमेशा कोशिश किया कि कस्टमर को मैक्सिमम पैम्पर करो, A to Z दो, ताकि वो कहीं नहीं जावे। अच्छा, दैट इज व्हाई द Z यार। मुझे ऐसा लगता है कि 1% जो आपका है वो सबसे आपका बेस्ट डिसीजन रहेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई और ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। या आपने वो मार्केट इतना अच्छी तरीके से किया है कि लोगों को मालूम हो गया कि 1% मैन इज रिजवान साहब। एब्सोल्युटली, मार्केटिंग अच्छा किया है कि 1%। अभी लोगों ने वो स्टार्ट किया कॉपी करने के लिए, बट जो पहला किया वो किया। और जब भी मैंने पहला किया था तभी लोग बोले थे यार ये भाग जाएगा, 1% में कैसा रूम देगा। आज की तारीख में मुझे सारे गवर्नमेंट लोग इनवाइट करते हैं, हमारे यहाँ भी 1% चालू करते। तो मैं वही पूछ रहा था कि अगर डैन्यूब
को किसी और देश में बड़ा करना है, दुबई छोड़ के, तो वो कौन सा देश होगा या कौन सा सिटी होगा, आपको क्या लगता है? बहुत सारे सिटीज़ है। अगर मैं बोलूँ तो मुझे इनविटेशन आया है ओमान से। ओमान? हाँ, सऊदी से। बट यहाँ पे पोटेंशियल है बढ़ने का, मतलब यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे दुबई को इतना बड़ा किया है। दुबई जितना होना थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा जितना दुबई में जिस तरह से फास्ट प्रोग्रेस किया उसे दूसरे सिटीज बट में फिर भी अगर इन्वेस्ट करना हो, अगर एक प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर कोई देख रहा हो दुबई छोड़ के, तो वो ओमान होगा सेकंड। ओमान में हो सकते हैं। ओमान एकदम स्टेबल मार्केट है, वो अच्छा है। सऊदी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, तो सऊदी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। अपने वही है सऊदी। मैं हिंदुस्तान अगर मैं बोलूँ तो हिंदुस्तान के अंदर 2 टायर सिटीज़ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में कितना बहुत पोटेंशियल है, अभी भी बहुत सस्ता है। अगर आप जयपुर में चले जाओ उधर और सस्ता है। अच्छा, जयपुर भी है। हाँ, तो बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ पे अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा। हाँ, तो सर ये देखो, अभी आपने इतना सब कुछ खड़ा किया है, एम्पायर खड़ा किया है, इसमें फेलियर्स भी काफी आए रहेंगे, मतलब आपको सैड डेज भी बहुत आते हैं, तो आप ये हैंडल कैसे करते हो फेलियर या ऐसा कुछ? आप कैसे वे से देखते हो, आप कैसे उसको कोप अप करते हो? लकीली क्या है मानो, लाइफ में स्ट्रेस मैंने कम लिया है। ओके, और फेलियर आता भी है ना तो एक लड़ने की क्षमता है मेरे में कि फेलियर आ गया, मुश्किल नहीं, फिर बनाएंगे। ऐसा कोई ऐसा रिचुअल नहीं कि मैं अभी, मतलब मैं चलो मेरा ऐसा होता है कि मेरी अगर चिड़चिड़ होती है कोई, मतलब शूट में या ऐसे वैसे, तो मैं वो टाइम पे बहुत चिड़चिड़ रहता हूँ, बाद में चला जाता हूँ, मतलब एक शांत बैठ। ऐसा कुछ आप करते हो या ऐसा कुछ? वो ऑन द स्पॉट जो है, ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करता हूँ, ऑन द स्पॉट। और सिचुएशन ऐसी आने के बाद फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। और मुश्किल है ना, बेस एडवांटेज मेरा क्या है मालूम, स्माइल से काम करता हूँ। तो हाँ, वो तो है। तो वो कभी प्रॉब्लम आता है तो जोश में और स्माइल दे देता हूँ और थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करता हूँ, बात करता हूँ और सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। ऊपर वाले की दुआ से आज तक कितने प्रॉब्लम्स आए और सोल्यूशन भी फटाफट निकल गया। वही मैं आपको बोल रहा था, एंटरप्रेन्योरल स्किल। अगर क्योंकि आपके बिजनेस में आपको ऐसे इतने इशू आएंगे, अगर आपको संभालना नहीं आया उस टाइम पे तो आप आउट हो जाओगे। ऐसा कोई इशू याद आ रहा है आपको कि ये वाला बहुत खतरनाक पैच था, बट यहाँ से बहुत सारे बार, कितनी बार मैं नीचे गिरा हूँ, कितनी बार, मतलब कि लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था बीच में, तब नीचे गिरा। मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे, फॉर एग्जांपल मैं 4-5 एक्सपायर हो तो कि डैडी एक्सपायर हो गए थे, कुछ नहीं था मेरे पास, क्या करूँगा अभी। लेकिन नौकरी किया, छोटा मोटा बिजनेस किया, ऊपर गया, कुवैत चला गया, बहुत अच्छा पैसा बनाया, सब कुछ चला गया, सदाम हुसैन आया, नीचे उतरा, फिर दुबई में जाके फिर अपने आप को सेटल किया, दुबई में बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पे अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, मेरी पेंट की फैक्ट्री में आग लग गया, क्या किया, फिर से बनाया, फिर से आगे चला गया। लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया, सब लोग भाग गए थे, मैं भी काफ़ी नुकसान में आ गया था। लेमन ब्रदर्स का क्या था? लेमन ब्रदर्स का अमेरिका में क्राइसिस हुआ था, पूरे दुनिया में इधर प्रॉब्लम आ गया था, लेमन ब्रदर्स बोलते हैं उसको। ओके। उसके बाद फिर कोविड आया, कोविड के अंदर कितना टेंशन हो गया। कोविड में हमारा तो चल गया, बट दूसरों का बहुत सारे लोग का हमारे क्रिएटर्स का तो चल गया भाई। तो मैंने देखा है जितनी बार मुझे तकलीफ आई है ना, इतनी बार मैं उछला हूं और बड़े जोर से उछला हूं। मतलब कि व्हाट आई वाज ड्यूरिंग द क्राइसिस और बिफोर द क्राइसिस, आफ्टर द क्राइसिस, इट हैज गिवन मी अ बेटर जंप। आई डोंट नो हाउ, बट यस, प्रॉब्ली बिकॉज जो कंपनी का फाउंडेशन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग रखा था हमने, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इजी हो गया कि बाउंस बैक करना इजी हो जाता है। वो आप, मतलब आपको ये आज भी कोई इंस्पायर करता है, मतलब आपका कोई मेंटर या ऐसा कोई है? हाँ, बहुत लोग हैं। हमारे यहाँ के राजा जो है शेख मोहम्मद, जिनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, बिकॉज उन्होंने जो बनाया हमारे शहर को, हाँ ना, मतलब ये यहाँ पे अनबिलीवेबल बनाया। मतलब कि अगर आप देखो तो ये भी एक सपना लगता है कभी कभी कि दुबई इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कैसे लोग दुनिया के भर के यहाँ आ रहे हैं। ही इज योर इंस्पिरेशन। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं अपने भारत देश में बात करूँ तो मोदी जी की तारीफ कौन नहीं करेगा। मोदी जी जिस तरह से भारत को आगे लेके जा रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो ही इज ऑल्सो माय अनदर इंस्पिरेशन। ग्रेट. आपण थोडा हाऊस टूर करूया अंदर वगैरे गेम. चला थोडा हाऊस टूर करूयात. एवढं जर मोठं घर मिळालंय आपल्याला तर ह्याच्याकडे काय काय अम्युनिटीज असतात तुम्हाला दाखवतो जरा.
ये आप चेस खेलते हो सर यहाँ पे? हाँ खेलते हैं ना। मैं किसके साथ खेलते हो आप? मैं खेलता हूँ, देखो मेरा बेटा तो मेरे को हरा देता है, तो मेरा पोते के साथ खेलता हूँ मैं। अच्छा ये मतलब वो भी हराने लगा है अभी। अच्छा मतलब बेटा तो मेरे को हैंड्स डाउन हराता है, तो मैं वो बेटे ने पोते को सिखाया, मतलब उसके बेटे को सिखाया, तो उसके साथ खेलता हूँ। तो अभी मुझे पता है 1-2 साल में वो भी हराना स्टार्ट कर देगा। तो ये घर में आप सबसे ज्यादा टाइम कौन से जगह देखो पे हमारा बेडरूम इज द ज्यादा टाइम में ज्यादा टाइम जहाँ पे हम लोग टीवी देखते बैठते हैं। ओके। बट अगर कोई दोस्त लोग आगे नीचे आ गए तो देयर आर 2-3 ऑप्शंस। एक तो अपना ये सिनेमा थिएटर है, सिनेमा थिएटर, यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ के ओ ये तो रोल्स रॉयस के छत जैसा ही है। इधर आपको ब्लैंकेट है हर एक चेयर के ऊपर, ओह और फिर यहाँ पॉपकॉर्न रखने की जगह है, तो एकदम पॉपकॉर्न बनता है। नई से नई मूवी लगाते हैं यहाँ पे। सर इकडे तुम्ही मराठी पिक्चर बघितलाय कोणता? हाँ बघितला है ना, सायरड। सैराट? हाँ ते मस्त धमाल काय पिक्चर होता ते, वी ऑल हॅड एन्जॉयड ओवर हियर. खतरनाक. मग इथे आहे ना आपला चांगला हे आमचं गेम्स रूम आहे. म्हणजे वी हैव समझो ना 30-40 लोगों का इधर गैदरिंग होता है. अच्छा. तो इधर कोई बिलियर्ड खेलेगा, कोई कैरम खेलेगा, कोई पोकर टेबल है. ये तो वही जो मैं बोल रहा था ना, जो पूल टेबल देखा हमने. हाँ. ये वो है. ये गाड़ी का इसके बनाया हुआ. गाड़ी का, ये फरारी गाड़ी का शेप बना है. क्रेजी. तो आप खेलते हो सर पूल यहाँ पे विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ योर? ये मुस्टांग गाड़ी का शेप बना है. मुस्टांग गाड़ी. मुस्टांग गाड़ी. और फिर हम लोग वहाँ पे कभी कभी टेबल टेनिस बैठते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे कैरियोके का ज़्यादा मजा आता है. कैरियोके. हाँ, कैरियोके यहाँ पे बैठ के गाना गाना. अच्छा, ये इंटीरियर जब बन रहा था ये सब आपने खुद डिजाइन किया या सिर्फ आपने चेक फाड़ के दे दिया? नहीं, डिजाइन कोई करता था, बट दे यूज्ड टू शो अस. बट आई वुड से पूरा इसका क्रेडिट जाएगा मेरे बेटे को और मेरी डॉटर इन लॉ को. अच्छा, तो उन्होंने बहुत इन्वॉल्व. अच्छा, वो इंटीरियर वाला हैंडल करते हैं डायनेमिक? इंटीरियर वाला हैंडल करते हैं. ओके. उन्होंने बनाया है सब. बहुत बहुत बढ़िया. अच्छा, ये प्रोजेक्टर है यहाँ पे? प्रोजेक्टर यहाँ से है तो पूरा स्क्रीन, ये स्क्रीन नीचे आ जाता है. अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन है. ओके. ये तो गेमिंग रूम तो बस मेरा तो सिर्फ एक. और मेरा ज्यादा टाइम, आई विल टेल यू, तो मुझे पूरा ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड होता है? एवरी डे, विदाउट फेल. सो एवरी मॉर्निंग 45 minutes I will have to swim here. रोज कर रहे हो? Every day. Without that, do some exercise. आज तो धूप ज्यादा है. वो गर्मी में इधर ज्यादा होता है, बट अदरवाइज 2-3 महीने का तकलीफ है इधर. हाँ. बाकी वेदर अच्छा है. और ये पूरा गार्डन, मैं तो यहीं पे, मुझे ले लो सर, मैं बोल रहा हूँ. मैं तो यहाँ पे मतलब. और ये सामने गोल्फ कोर्स है. ये अपना गोल्फ कोर्स है. अपना ही समझो यार, जो देखो आजू बाजू का होता है, अपना बॉम्बे में क्या होता है, अपना ही होता है ना. सगळे अपना ही है. प्लेट्स हम लोग जिसमें अभी नाश्ता करे थे वो वर्साची का प्लेट था क्या? वर्साची का प्लेट था भाई. एकदम आस्तर म्हणजे लोग आए थे ना, वीआईपी लोग आए थे. वर्साची का प्लेट. अरे सर, थैंक यू यार. ये मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर कुछ बारिश बहुत ये हुआ था ना यहाँ पे. हाँ, एक वो, लेकिन बारिश बहुत जल्दी रिकवर किया था. बारिश हुआ था रिकवर, लेकिन एक हफ्ते के अंदर तो पूरा क्लियर कर दिया था. अच्छा, तो मतलब यहाँ पे नेचुरली बारिश होती नहीं वैसे, पर वो कुछ क्लाउड फीडिंग. तो अभी ये साल आई थिंक उनको मिल गया है कि नहीं करना है. नहीं कर रहे अभी फिर से हम कल. लेकिन मेरे ख्याल से जो लास्ट थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है कंट्रोल में किया हुआ है. हाँ, अभी थोड़ा कंट्रोल में करेंगे. अच्छा, ये आपकी फैमिली क्या सर? हाँ जी. ये मैं, मेरी धर्म पत्नी, अरे मेरा बेटा, उसकी धर्म पत्नी, और ये 3 बच्चे. ये इनसे तो हम मिले ना. एकदम. आज उनको स्कूल नहीं है शायद, या अभी छुट्टी है. और ये है आदिल सना. इनकी शादी हुई थी क्रूज में. अच्छा. तो क्रूज मतलब हमने जो आप देखा होगा ना क्रूज. हाँ. तो यहाँ से 1500 लोगों को हम लोग लेके गए थे बार्सिलोना. से स्पेन में. हाँ, यानी 1500 लोगों से बार्सिलोना में हमने क्रूज हायर किया था. आप आदिल सनाज वेडिंग आप देखना यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे नज़र आएंगे. तो 1500 लोग यहाँ से गए थे बार्सिलोना. वहाँ से फिर हम लोग मोनाको और स्पेन और बहुत सारी जगह पे क्रूज लेके गई हमको. एंड 4 nights सिर्फ पार्टी जो इंडियन वेडिंग होती है ना,
वैसे वो इंडियन। मतलब आपकी शादी वैसे नहीं हो पाई इसलिए आपने आपके लड़के की एकदम धमाल में ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी कि शादी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो हमने बोला कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे गेस्ट अलाउड नहीं है? ये सब रूम में अलाउड है, सब में। वहाँ प्रेयर हॉल है, वहाँ में प्रेयर भी है, आप पढ़ते हो। अच्छा। बेडरूम में अलाउड नहीं, बेडरूम में कोशिश करता हूँ कि अलाउड नहीं। मतलब ऑब्वियसली नहीं तो बेडरूम में आ जाएगा। पर वैसे हमारे घर पे सब चिल्ड आउट है, जैसे बोला देखो पेंटिंग यहाँ पे सना करती रहती है। ये छोटा लॉन्ज है, फैमिली लॉन्ज जिसको बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट लॉन्ज। अभी बहुत सारे लॉन्ज है, उसका अलग अलग नाम तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ कभी कभी फैमिली बैठ जाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद इधर। और ये मेरा स्पेशल, ये भी रूम अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा स्पा रूम है। स्पा रूम में देखो, किसी को करना है क्या स्पा? शरण स्पा रूम में आपको, वो शरण हंस रहा है वहां से पीछे। आपके पास ये स्टीम रूम है। अच्छा, ये देखो स्टीम रूम ऐसा होता है, गरीबों देख लो। मेरे पास तो है, क्योंकि क्या है मुझे तो मिल गया। स्टीम करने के बाद शावर ले सकते हो। ये बाथरूम है। हाँ। ये छोटा सा जक्कुजी में बैठ सकते हो। यहाँ मसाज होता है, डिफरेंट अलग अलग टाइप के ऑयल है, ये डिफरेंट मशीन्स है। खत्म कर दे अभी क्या, फिर मुझे तो ये स्पा मिल गए। ये स्पा और मसाज कौन करता है फिर यहाँ? स्पा के लिए हम लोगों ने मसाज एक रखा है, एक मैस्यूस जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो वो आती है और फिर अच्छा, वो आती है ध्यान में yes। रखना। देखो यार, लड़के से मसाज कौन कराएगा यार। देखो मतलब चील है, रिजवान सर कर सकते हैं भाई, तो अपना क्या है। बट वो पूरा फैमिली का करती है। अच्छा। माय मदर, माय वाइफ, मेरी बेटा, सबका मसाज करती है। तो क्लीन मसाज है वो, एकदम अच्छा वाला। इतना हम लोगों ने अभी मतलब देख लिया है हाउस टूर, बट ऐसा कोई लग्जरी है कि हम लोग, मतलब है ना, ये गरीब लोग जो देख रहे हैं, ये इन लोगों को नहीं समझेगा कि ये लग्जरी है। मतलब जैसे अभी पेंट हो गया। अच्छा, ये जो है ना शैंडलियर, अगर आप देखोगे ना, ये शैंडलियर नॉर्मल शैंडलियर नहीं है। देखो ऊपर भी देखो शैंडलियर, ये नॉर्मल नहीं है। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज दिस इज द सेम सप्लायर हु हैज यूज्ड इन अटलांटिस, अपना अटलांटिस होटल है ना, ओके, सो सेम सप्लायर से लिया हुआ है। तो दिस इज अ वेरी अपग्रेडेड टाइप ऑफ अ शैंडलियर। प्राइस वाइज मुझे नहीं पूछना कितने का, बिकॉज मेरे बेटे ने सब किया हुआ है, बट अच्छा खासा महंगा है। बहुत मस्त दिख रहा है। ऐसा कौन सा बिजनेस मिथ है जो आपको लगता है कि ये मिथ ही है? ओवरनाइट सक्सेस बनना ये मिथ है। मैंने बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करो और ओवरनाइट में पैसे कमा लूंगा और अपने आप में रईस बन जाऊंगा, वो मेरे हिसाब से मिथ है। यस, सम पीपल हैव बीन डूइंग इट, बट जब मेरा, जैसे अगर हम लोग को पूछो, हमारे जनरेशन को पूछो, तो आप जब तक कि काम सही तरीके से नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आप में एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। यू हैव टू हैव कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, देन ओनली यू कैन रीच। सर आपके पास मतलब डैन्यूब में महाराष्ट्र के लोग आते प्रॉपर्टी बाय? अरे भर के येत आहे, काय सांग? मग एकदम खास करून पुण्यामधून, सोलापूर, गोवा, काफ़ी लोग येते आमच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट करायला. आणि यू विल बी सरप्राइज, यू नो, बिकॉज दुबईमध्ये प्रॉपर्टी आहे ना, सस्ती है, मैंने से सस्ता है. अगर तू मुंबई कंपेअर कर दुबईचं प्राईस वर्सेस आज मुंबईमध्ये बांद्रामध्ये तुला बेस्ट लोकेशन जे आपण कार्टर रोड बोलतो, या जे शाहरुख खानचं घर आहे बँडस्टँड, त्याच्यामध्ये काय रेट आहे? 1.5 लाख रुपया पर फूट. ओके. आमच्या दुबईमध्ये बुर्ज खलिफा, ऑपोजिट बुर्ज खलिफा, काय रेट आहे? 75,000. काय सांगताय? नरीमन पॉईंट 1.5 लाख. तो दुबईचा प्राइस एकदम सस्ता आहे आणि त्यामुळे आज कोणी पण इन्व्हेस्ट करू शकता. नाही, मला तेच सांगायचं होतं मोस्टली, की म्हणजे गुजराती लोक, मारवाडी लोक म्हणजे मोस्टली ते हेजिटेट नाही करत इन्व्हेस्ट करायला अशा ऑपॉर्च्युनिटीच्या ठिकाणी. मराठी लोक थोडंसं हेजिटेट करतात, किंवा तर त्यांना तुम्ही काय सांग? यू नो, मराठीमध्ये काय झालं आता इंडियामध्ये, आज काफी लोगों के पास पैसा आहे. मी थोडा मराठी आणि हिंदी बोलणार त्याच्या कारणामध्ये, एकदम मराठी माझा इतना फ्लुएंट नाही. लोकांकडे पैसा आलाय. कशाला पैसे आले? ज्यांच्या पैसे पहिले फार्मलँड होते, जमीन होती, राईट, त्यांचा भाव आज
25 गुना 50 गुना ऊपर गया। जो उन्होंने 10 लाख रुपए में लिया था वो प्लॉट, आज उसका करोड़ों में हो गया है। उसको करना क्या है? उसको अपना बेटे को फ्यूचर सिक्योर करना है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यस दैट आई वॉन्ट टू सिक्योर माई सन्स, नॉट दैट इंडिया में अपना सिक्योर नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अगर इतना पैसा होता है, तुमच्याकडे इतना पैसा आहे, कशाला सगळं एग्स कीपिंग इन वन बास्केट, तुमच्या थोडा इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही बाहेर करा। आणि त्यामुळे यू हॅव अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम इवन फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब इन दुबई। एंड ये ट्रेंड अच्छा आहे, बिकॉज मैं समजता हूँ दुबई में जो इन्वेस्ट करेगा, ज्यांनी पण इन्वेस्ट करणार दुबईमध्ये, त्यांचा काफ़ी फ़ायदा होणार। कशाला फ़ायदा होणार? दुबई है छोटीशी सिटी, ओके। किती पॉप्युलेशन आहे आमची दुबईची? 3.5 मिलियन पीपल। मी मुंबईचा आहे, तुम्हाला पता है मुंबईची पॉप्युलेशन किती आहे? 25 मिलियन पीपल। Let's not go there. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। दुबई इज ओनली 3.5 मिलियन, मुंबई इज 25 मिलियन। तो यू कैन इमेजिन द ग्रोथ विच दुबई कैन एक्सपेक्ट टू गो। अगर 50% भी ग्रोथ हो रहा है तो कितना बढ़ेगा। तो और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पीपल आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज तुझे साउथ अफ्रीका तो येते, न्यूजीलैंड का बंदा आता है, अमेरिका का, लंडन का, सारे लोग दुनिया भरून येते। मराठी लोक पण येतात दुबईमध्ये इन्व्हेस्ट करायला। मी आणि दुसरा काय आहे, आम्ही पण मुंबईचा, तो एक ट्रस्ट फॅक्टर फॉर Mumbai or anybody from India has a lot with me. They have seen me, they have seen my reels, and they know this Rizwan Sajan has grown up from nothing to and built an empire over here. From nothing to ट्रस्ट फैक्टर बहुत हो जाता है। यानी एक भरोसा होने के बाद आज अगर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या चाहिए कि मैं भरोसा करूँ दुबई में जाके किसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ। तो दैट्स व्हाई पीपल कम टू अस। डैन्यूब को अगर मुंबई में बुर्ज खलीफा जैसे अगर कुछ बनाना रहेगा तो वो क्या है? तो वो कहाँ पे बना? मुंबई में जगह कहाँ पे भाई बनेंगे? मुंबईमध्ये डिफिकल्ट आहे, पुण्यामध्ये बनवतो। हाँ पुणे में बन मुंबईमध्ये छोटी जगह आहे, मुंबई फुल आहे, पॅक्ड आहे। बुर्ज खलीफा जगात मोठी जगह पाहिजे। मग सीएम साहेबनी अगर जगह दिली तर बनवतो तिथे, पण काय वांधा नाही। त्यांनी आधी मला जगह दिली तर डेफिनेटली मी विचार करणार मुंबईमध्ये पण मी बेस 100 माल्याची बिल्डिंग बनवणार। तुम्हाला मुंबईचं स्ट्रीट फूड आवडतं का? नाही, इथे तर आम्ही स्ट्रीट फूड बघितलं नाही। कारण तुम्हाला आवडतं स्ट्रीट फूड? एकदम चांगलं। मला काय आवडते, सबसे पहिला वडापाव। वडापाव तो वडापाव विथ मिरची, ग्रीन मिरची आणि लाल मिरची, जे चटनी, वडापाव। आई गो ऑल द वे लोनावाला के बीच में जो वडापाव वाला है ना, उधर तक खाने को जाता हूँ वडापाव। तो अभी इंडिया में ऐसे छोटे छोटे टपरियाँ होती है, यहाँ पे नहीं है। तो है ना यहाँ पे बरदुबई में। अच्छा बरोबर एरिया में जाना आपल्या एल्कोची पाणीपुरी माझी फेवरेट। मी तिथे जायलाच पाहिजे खायला। मराठी काय फास्ट फूड मध्ये, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड खायचं असेल तर दुबईमध्ये बर दुबईला। अच्छा, आप ये नेक्स्ट जनरेशन को, जो अभी आपने बोला था कि आईपैड यूज करते, तो इन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि डैन्यूब में घर लो, आपको आईपैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज डैन्यूब में इतना खेलने का सामान रखा है ना। क्रिकेट है आपके पास, फुटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, जितने खेलने का चीज़ें हैं ना। आपको स्विमिंग पूल है, 2-3 जिम है, 2-3 स्विमिंग पूल है, आपका सिनेमा थिएटर है, पार्टी हॉल है, इतने सारे एम्यूनिटीज़ भर भर के दिया है ना। जिस दिन आपने डैन्यूब में घर में रहना स्टार्ट किया ना, आपको आईपैड या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सही बता रहा हूँ, बिकॉज मैं ये लाइव एग्जांपल है। अगर आप डैन्यूब की बिल्डिंग में जाके देखोगे, बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए लेगेसी क्या है और आप ये दुनिया को क्या देके जाओगे? आई थिंक कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ डेली, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे लोग आके बोलते कि रिजवान सर, आपके तरफ आप जो हमको बता रहे उसके वजह से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और वो सबसे बड़ा लेगेसी मैं बोलता हूँ। और दूसरा लेगेसी ये है कि मैं वापस घर के बारे में बात करूँगा। जो घर बना के दे रहा हूँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे घर, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुबई जैसी जगह में अपना घर होगा, उनके लिए एक घर बना के दे रहा हूँ।
वो सबसे बड़ा लेगेसी है। बिकॉज आज मैं रहूँ ना नहीं रहूँ, तुम जब उस घर में रहोगे तो बोलेगे यार वो रिजवान साजन एक आदमी था, उसने घर बना के हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू। और बनाने को बोल भाई। दुबई में भाई आमरस खा रहे हैं, हाँ। यहाँ पे दूसरी घर नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, रिजवान सर के घर के अंदर। हाँ देखो आप उस गुजराती का अल्फांसो- घर है ना, तो यहाँ पे आमरस हम लोग बेस्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या है मानो, आप लोग इंडिया में खाते हो जून तक मैक्सिमम आम, यहाँ पे हम लोग खाते हैं आम नवंबर तक। क्यों माता है, यहाँ पे जब इंडिया के आम खत्म हो जाते हैं ना, पाकिस्तान के आम शुरू हो जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के खत्म हो जाते हैं ना, तो केन्या के शुरू हो जाते हैं। तो हमारे को नवंबर दिसंबर तक आराम से हम लोग आम खा सकते हैं। फिर वापस मार्च में बॉम्बे का चालू हो जाता है। बेस्ट है, बेस्ट। मतलब इसमें नेचुरली जो है वही डाला नहीं है ब्रो यहाँ।